फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की। जिंदगी में आप हर एक खोई हुई चीज वापस पा सकते हैं सिवाय उस टाइम को जो आपने गंवाया है। यानी जो टाइम हमने जिंदगी में गंवा दिया उसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। आपने अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है या उनको कोई मौका नहीं दे रहा है। इवन ये भी कहते हैं कि हमारा समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है। उनका ये भी मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी हेल्प कर सकता है या उनकी हेल्प करेगा। ऐसे लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि एक दिन शायद गॉड की जिंदगी में उनकी कृपा होगी और कोई फरिश्ता या देवता उनके लाइफ में आएगा जो उनकी मदद करेगा और उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। बट ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करना चाहेंगे तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और ऐसे लोग जो इस तरह की बातें सोचते हैं, आप केवल सोचते रह जाएंगे और जीवन में एक निकम्मा इंसान बन के रह जाएंगे। जिस आप अपॉर्चुनिटी और अवसर की बात करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी और अवसर हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है। उसके लिए हमें भटकना नहीं है। बस जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम पहचानें और पहचानने के बाद पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम में लग जाएं। निश्चित रूप से एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है जो हमें ये बताती है कि अपॉर्चुनिटी को पहचाना कैसे जाता है और पहचानना जरूरी क्यों है। ये बात है नॉर्थ अमेरिका की। वहां पे एक स्टूडेंट पढ़ता था और वो काफी परेशान था अपने लाइफ में, क्योंकि उसकी जॉब नहीं लग रही थी और वो इस वजह से डिप्रेस था कि लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी पीछे चला गया है। रात को अपने रूम में बैठे वो यही सारी चीजें सोच रहा था। अचानक उसे बाहर शोर सुनाई दिया और जो अपने खिड़की से जब वो बाहर देखता है तो देखता है कि एक जहाज है जिसमें आग लगी हुई है। वो फौरन अपने 4-5 फ्रेंड्स को लेता है और दौड़ के उस जगह पे जाता है जहां पे ये आग लगी हुई थी। वहां जहाज के पास उस जहाज का मालिक भी खड़ा था। अब यहां इस बात पे ध्यान दीजिएगा, उस लड़के को उस जली हुई जहाज में अपॉर्चुनिटी नजर आई, अवसर नजर आया। उसने उस जहाज के मालिक से कहा, ऐसा है कि क्या आप ये जहाज मुझे बेचना चाहोगे? जहाज का मालिक ये सुन के बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, यार ये जहाज तो खुद ही जल रही है, पानी की जहाज थी और उसमें भी ये कह रहा है कि क्या आप बेचना चाहोगे? उसने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये दे दूंगा तुम्हें। उस लड़के ने उस जहाज के मालिक को कुछ पैसा दिया और वो जहाज ले लिया और अपने सारे फ्रेंड्स को लेके उस जहाज की तरफ दौड़ पड़ा। और कुछ देर की मेहनत के बाद उन्होंने उस जहाज में जो आग लगी थी, कुछ हिस्से को छोड़ के बाकी हिस्से को बचा लिया। लगभग जहाज का 50% हिस्सा जो है जल चुका था और ये लोग जो हिस्सा बचा पाए थे वो केवल 50% था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उस 50% हिस्से को बेचकर उस लड़के ने जितना बेनिफिट कमाया वो लगभग कई हजार गुना था उस पैसे के जो पैसा उसने जहाज के मालिक को दिया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इससे यही सीख मिलती है कि अगर वो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये दृश्य देखा होगा अपने सामने घटित होते हुए, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। किसी ने ये चीज नहीं सोचा कि इस जली हुई जहाज में भी अपॉर्चुनिटी है। पहचाना किसने? उस लड़के ने, और उसका फायदा भी उठाया। इसलिए लाइफ में किसी के ऊपर, गॉड के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड ना होके आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में जो अपॉर्चुनिटी हैं उनको पहचानना सीखिए और ये शिकायत बंद कर दीजिए
कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप काम करना चाहते हैं, कोई आपको काम नहीं देता है। अगर आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे और अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे तो वो आपको अपने आसपास ही मिल जाएगी, और उसको पहचान के अगर उस पर आप मेहनत करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप जिंदगी में बहुत आगे चले जाएंगे।